नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न फाइल करने के नए तरीके की। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी की वेबसाइट की। तो सबसे पहले आपको दोस्तों जीएसटी की वेबसाइट ओपन करनी है। आप किसी भी ब्राउज़र पर जीएसटी की वेबसाइट gst.gov.in पर आ जाएँ। यहाँ पर आपको जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपको रजिस्टर्ड और लॉगिन के 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको अपना यूज़र नेम, जो भी आपने यूज़र नेम बना रखा है, आप उस यूज़र नेम को डाल दें। इसके बाद में आपने जो भी पासवर्ड बनाया है, आप उस पासवर्ड को डाल सकते हैं। डालने के बाद आप इसको लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद आप रिटर्न डैशबोर्ड पर आ जाएं। रिटर्न डैशबोर्ड पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यदि आप अपनी जो है GSTR1 रिटर्न नील फाइल करना चाहते हैं या फिर कोई डाटा है आपकी रिटर्न में, तो आप उसको किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। आप फोर्थ क्वार्टर की हम जनवरी मंथ की रिटर्न जो है फाइल करने वाले हैं। इस तरीके से आप अपनी GSTR1 फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रिपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आप अपनी GSTR1 नील फाइल करना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स पर इसके साइड में लिखा हुआ है फाइल नील GSTR1। यदि आप अपनी जीएसटी रिटर्न की नील फाइल करना चाहते हैं तो आप अपनी GSTR1 को यहाँ से नील कर सकते हैं। यदि आपकी GSTR1 में कोई सेल बी टू बी है या B2C है या एग्जेम्प्टेड है, नॉन जीएसटी है या नील रेटेड है, तो आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4A, 4B, 6B, 6C, B2B, इस वाले ऑप्शन में B2B सेल जो है डालनी होती है। B2C में लार्ज यदि कोई इनवॉइस है तो वो आपको डालना होता है। एक्सपोर्ट्स का यदि आप काम करते हैं तो आपको इसमें एक्सपोर्ट्स वाली जो सेल होती है वो आपको डालनी है। B2C में यदि कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी को आपने कोई सेल की है तो आप उसको यहाँ पर सेल कर सकते हैं। कॉलम नंबर नील रेटेड सप्लाई में यदि आप कोई नील रेटेड की सप्लाई है, आपकी एग्जेम्प्टेड है या फिर नॉन जीएसटी है, तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आपका कोई क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है तो 9B में आप इसको डाल सकते हैं। 9B में अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट और नेट क्रेडिट डेबिट नोट को आप डाल सकते हैं। और यदि आपका कोई एडवांस टैक्स लायबिलिटी है तो आप, यदि आपने कोई एडवांस टैक्स लायबिलिटी रिसीव्स की है तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। एडवांस कोई एडजस्टमेंट है दोस्तों तो आप यहाँ से कोई एडजस्टमेंट को डाल सकते हैं। HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई 12वें नंबर के ऑप्शन में आपको HSN वाइज जो सेल है वो दिखानी है। और डॉक्यूमेंट इशूड, डॉक्यूमेंट यानी कॉलम नंबर 13 में आपको कितने इनवॉइस बनाए हैं और कितने कैंसिल किए हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। सप्लाई मेड इन थॉट ECO इसमें डालना है। सप्लाई अंडर सेक्शन 95 में ये आपको डालनी है। यदि कोई अमेंडमेंट आपको करना है तो यहाँ से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आपको नील रिटर्न फाइल करनी है, जैसे कि हमें ये जो रिटर्न है नील फाइल करनी है और हम नील फाइल करने के लिए फाइल स्टेटमेंट पर चले जाएंगे। इस तरीके से ये यहाँ पर जो है GSTR1 टाइप लिखा हुआ है या रिटर्न का टाइप लिखा हुआ है। स्टेटस रेडी टू फाइल लिखा लिखा आ जाए तो आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऑथराइज सिग्नेचरी पर आप क्लिक करें और यहाँ से अपना जो भी नाम है वो नाम को सेलेक्ट कर लें। फाइल विद EVC पर आप चले जाएं। यहाँ से एक OTP आएगा और OTP को आप इस वाले ऑप्शन में डाल दें।
इस तरीके से आप अपना ओटीपी यहाँ पर इंटर वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी जो है इसको वेरीफाई कर दें। इस तरीके से आप जीएसटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। ये ही जीएसटीआर 1 का जो है नया तरीका है और ये ही तरीका पहले से चलता आ रहा है दोस्तों। तो सेम टाइम में सेम ही तरीका है जीएसटीआर 1 को फाइल करने का, तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। अब हम दोस्तों जीएसटीआर 3V की बात करते हैं जनवरी मंथ की। इस तरीके से आप क्वार्टर वाइज जो भी फाइल कर रहे हैं या मंथली वाइज फाइल कर रहे हैं अपनी जीएसटी रिटर्न, तो इस तरीके से फाइल कर सकते हैं। यदि आपने जीएसटीआर 1 को फाइल कर दिया है तो यहाँ पर आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि हमने जो हमारी जीएसटीआर 1 है जीएसटी की रिटर्न वो फाइल्ड की है या अभी तक नहीं की है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3V जो है हम फाइल करने वाले हैं। ड्यू डेट इसकी 20/2/2026 है, यानी कि फरवरी मंथ में जनवरी जो है मंथ की रिटर्न जा रही है और उसकी लास्ट डेट जो है 20 फरवरी है। प्रिपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर चले जाएं। जिस तरीके से हमारी जो जीएसटी की रिटर्न थी, हमने निल फाइल की थी, इसलिए हमारी ये जीएसटी की 3V रिटर्न भी निल ही फाइल होगी। तो इसका भी जो सेम तरीका है वो पहले जैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो निल की रिटर्न आप फाइल करना चाहते हैं सेम तरीका है। इस तरीके से आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3V को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मेरे पास अपनी मेल पर एक ओटीपी आ चुका है और ओटीपी को मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3V को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।